नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की कहानी में। दोस्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक के देवता के रूप में जाना जाता है। उनकी भक्ति करने से जीवन के सभी कष्ट और विघ्न दूर हो जाते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कहानी एक ऐसी ही अंधी वृद्ध महिला की है जिसकी सच्ची भक्ति और सरलता ने स्वयं भगवान गणेश को प्रसन्न कर दिया। उसकी निस्वार्थ भक्ति ने उसे कभी कुछ मांगने की प्रेरणा नहीं दी। फिर भी गणेश जी ने उसे वरदान देने का निर्णय किया। श्रद्धा और भक्ति से भरी इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को अनायास ही पूरा कर देते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उम्र की वजह से उसकी आंखें चली गई थी। वो भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। उसकी उम्र भले ही ढल चुकी थी और आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उसका मन गणेश जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। दिन रात वो गणेश जी के भजन गाती, उनकी आराधना में लीन रहती और उनकी प्रतिमा के आगे बैठकर ध्यान करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और निश्चल थी कि उसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। ये सब देखकर भगवान गणेश भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि यह वृद्धा इतनी श्रद्धा से हमारी पूजा करती है लेकिन कभी कुछ मांगती नहीं है। उसकी भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। एक दिन गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। इस तरह से तुम हमें प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करती हो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। जो चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया ने अपनी सादगी भरे स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, इसलिए आज हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। तुम जो भी चाहो मांग सकती हो। बुढ़िया ने विनम्रता से कहा, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप मुझे एक दिन का समय दे तो मैं अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर कल आपको बता दूंगी। गणेश जी सहमत हो गए और बुढ़िया को समय देकर अगले दिन वापस आने का वादा किया। उसने घर जाकर अपनी बहू और बेटे को सारी बात बताई और उनसे सलाह मांगी। उसका बेटा बोला, माँ, गणेश जी से खूब सारा धन मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सुखी सुखी जीवन जी सकेंगे। वहीं बहू ने तुरंत कहा, माँ जी, आप तो गणेश जी से एक सुंदर पोते का वरदान मांगिए। घर में बच्चा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा। बुढ़िया को दोनों की बात सुनकर असमंजस हो गया। उसे लगा कि बेटा और बहू अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने की सोच रहे हैं। वो उलझन में पड़ गई कि वो क्या मांगे जिससे सबका भला हो सके। उसके बाद बुढ़िया ने पड़ोस की एक नेकदिल महिला से भी सलाह ली। पड़ोसन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो सुख से व्यतीत हो, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आए, यही सबसे बड़ा वरदान होगा। धन और पोते का तुम्हें क्या फायदा जब तुम देख ही नहीं सकोगी। ये सुनकर बुढ़िया का मन थोड़ा शांत हुआ और उसने सोचा कि शायद आंखों की रोशनी मांग लेना ही सही रहेगा। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह निर्णय नहीं कर पाई कि उसे वास्तव में क्या मांगना चाहिए। अगले दिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, अब तो तुमने सोच ही लिया होगा कि क्या वरदान मांगना है। तुम जो भी मांगोगी वो हमारी कृपा से अवश्य पूरा होगा। बुढ़िया ने नम्रता से कहा, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा परिवार और मैं दोनों सुखी हो रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता सोने के गिलास में दूध पीते हुए मुझे दिखे। बुढ़िया की ये इच्छा सुनकर गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि बुढ़िया ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया है। गणेश जी बोले, माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुमने एक वरदान में ही अपने लिए आंखों की रोशनी, लंबी उम्र, बेटे के लिए धन
और बहू के लिए पोता सब कुछ मांग लिया है। वो हंसते हुए बोले, तुम्हारा पोता सोने के गिलास में दूध तभी पिएगा जब तुम्हारे बेटे के पास धन होगा, और उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी चाहिए, इसलिए तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी के आशीर्वाद से बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया। उसका बेटा सफल हो गया और उसका कारोबार फलने फूलने लगा। बहू को एक सुंदर पोता हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। वो अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देख पाई और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस प्रकार बुढ़िया ने अपनी सादगी से न केवल अपने बल्कि पूरे परिवार की खुशियां हासिल की। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, भक्ति में सादगी और निस्वार्थता होनी चाहिए। भगवान से मांगी गई हर इच्छा तभी पूरी होती है जब वो सच्चे दिल से की जाए। गणेश जी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन से सारे विघ्न हर लेते हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।